हाय गाइज, गुड इवनिंग। इनकम टैक्स में हम लोगों का चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी चल रहा है और इसमें अभी तक 3 लेक्चर हो चुका है और 3 लेक्चर में डॉक्टर एस.सी. मेहरोत्रा के बुक से हमने आपको पीछे के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बोले तो 5 तक सॉल्व कर दिया था। आज उससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लिंक हम अपने एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे एप्लीकेशन के थ्रू हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, फिलहाल बुक आपके पास है डॉक्टर एस.सी. मेहरोत्रा का तो निकाल लीजिए, अदरवाइज आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर मार्केट में भी नहीं मिल रहा है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको लिंक दे सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग टाइम ज़्यादा ना लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम आपको कुछ एक इंडिविजुअल का जो बेसिक कंडीशन था वो कंडीशन हम आपको पहले बता दें। 2 कंडीशन दिया गया था, ए और बी, दोनों में से कोई एक अगर फुलफिल करता है तो वो रेसिडेंट हो जाता है, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट के कैटेगरी में आता है। क्या था वह? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 182 डेज इन इंडिया में स्टे किया हो, भारत में रहा हो। दूसरा कंडीशन हमने दिया था कि 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्लस 365 दिन 365 डेज ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये हम आपको बता चुके हैं कि 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस यानी कि प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या होता है और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। इस दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करता है देन वो रेसिडेंट हो जाता है। अगर एक बार रेसिडेंट हो जाता है तो उसके लिए हम आपको एक एडिशनल कंडीशन भी आपको बताए थे। ओके, एडिशनल कंडीशन भी हम आपको बताए थे और एडिशनल कंडीशन में 2 कंडीशन था और दोनों का दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए था, दोनों का दोनों। यहां पर देखो और लगा है, इसका मतलब ये होता है कि या तो ये फुलफिल कर दे या ये फुलफिल कर दे, और इसका मतलब ये होता है कि दोनों एक साथ फुलफिल करें। इसमें क्या था, 730 दिन यानी कि 730 डेज स्टे किया हो इंडिया में। ओके, ड्यूरिंग, लेकिन कब? ड्यूरिंग 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के ठीक पीछे के 7 साल में, 7 प्रीवियस ईयर में वो गिन के 730 दिन कम से कम रहा हो, या उससे ज़्यादा भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ 2 ईयर्स एज रेसिडेंट आउट ऑफ, ये शॉर्ट में हम लिख रहे हैं आपको, ये नहीं कि आपको पूरा, ये शॉर्ट में हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। 2 ईयर्स एज रेसिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वह 2 साल, कम से कम 2 साल एज ए रेसिडेंट इन इंडिया में रहा हो। देन अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वह ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कैटेगरी में आता है। अगर इस दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो वह नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कैटेगरी में आता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर में मिस्टर एक्स है, एक जर्मन नेशनल है। ओके, इज अपॉइंटेड इन इंडिया एज ए सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर ऑन 1/4/2017। 1/4/2017 को उसको इंडिया में एक सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पद पे उसका रिक्रूटमेंट होता है। ऑन जनवरी 31, 2018 ही गोज टू ईरान। वो 31 जनवरी 2018 को ईरान चला गया, तो मतलब इंडिया से बाहर चला गया। ठीक है, ये भी ठीक है। ईरान ऑन डेपुटेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, वो 3 साल के लिए ईरान चला गया। क्लियर? बट लिव्स हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन इन इंडिया। लेकिन जब वो 31 जनवरी 2018 को इंडिया से बाहर गया ईरान के लिए, तो अपनी बीवी बच्चे को इंडिया में ही छोड़ के गया। वो अब ईरान में जॉब कर रहा है और बीवी बाल बच्चे इंडिया में रहता है। ऑन मई 1 में 2019 1 मई 2019 को
ही कम टू इंडिया, वो फिर इंडिया आता है एंड टेक्स विद हिम हिज फैमिली, अपने फैमिली को लेने ऑन 30 जून 2019। वह 1 मई को आया और 30 जून 2019 को अपने फैमिली को लेकर के फिर चला गया। ये 2019 की कहानी है, 19 से 20 की कहानी है। फिर आगे लिखता है कि ही रिटर्न टू इंडिया एंड ज्वाइन हिज ओरिजिनल जॉब ऑन 2 फरवरी 2021। 2021 में 2 फरवरी को आता है। तो देखो भैया, आपका असेसमेंट ईयर क्या है, जरा उस पर गौर करो। आपका असेसमेंट ईयर क्या है उसको ध्यान में रखो, 21 से 22 है। और तो प्रीवियस ईयर आपका क्या है, 2021 है। एक सेकंड गाइस, तो हम चार्ज में लगा देते हैं। ओ सॉरी, चार्जर ऑफ था, ऑन कर दिए। चलिए, अब यहां पर प्रीवियस ईयर आपका तो ये है, तो हमें ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर या तो वो 182 दिन रहा हो इस ईयर में, या 60 दिन कम से कम रहा हो इस ईयर में, ठीक है। तो हमें ये देखना है, लेकिन वो आता कब है ये जरा देखो, इस ईयर में 2021 में। 2021 में वह इंडिया 2 फरवरी को आ रहा है, ये 2021 में आ रहा है। 2 फरवरी 2021 जो है वह 20 से 21 प्रीवियस ईयर हो गया। तो 2 फरवरी को आया, तो 2 फरवरी को जब आ रहा है, अब मान लो कि 2 फरवरी को 2 फरवरी 2021 को आ रहा है और वो यहाँ पर अपना ओरिजिनल जॉब ज्वाइन करता है, उसके बाद तो वो इंडिया में ही रहता है। तो इस ईयर में वो रहा कितना दिन, तो 2 फरवरी से 31 मार्च 2021 तक काउंट कर लो। तो 31 मार्च उधर 31 दिन और 2 फरवरी को आ ही रहा है, तो एक दिन छोड़ दो इसमें, क्योंकि 2 फरवरी से तो काउंट करेंगे, लेंगे। तो ये हो गया आपका 27 दिन। तो 31, 27, 58 दिन हो रहा है। 60 दिन भी नहीं रहा, ना ही 182 दिन भी रहा। कहने का मतलब हमारा ये है कि बेसिक कंडीशन में से कोई भी कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर रहा है। अब इसका लिखेंगे हम लोग, he was not in India for at least 60 days during the previous year. Hence, he is non-resident in India during the previous year. आपका क्वेश्चन नंबर बन के तैयार है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बनकर कंप्लीट हो चुका है। बस इतना ही लिखना है, क्योंकि वह 60 दिन, कम से कम 60 दिन तो रहता है, तब तो उसके पीछे के बारे में हम सोचते कि 4 साल में वो 365 दिन रहता है या नहीं रहता है। लेकिन ये 60 दिन नहीं रहा, तो 182 दिन तो भूल ही जाओ, दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने लिखा कि वह प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन नहीं था। क्लियर? इसीलिए वह नॉन रेसिडेंट हो जाएगा प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान से सुनेंगे। क्या कहता है, मिस्टर मित्रा है जो एक सिटीजन ऑफ द यूके का वो नागरिक है। वो इंडिया आता है फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1/5/2019। 1/5/2019, सॉरी 19 नहीं है, 2014 है, 2014 को आता है। ओके। और वह यहाँ पर विदाउट एनी रुकावट का वो 3 साल कंटिन्यू रहता है और फिर वह चला जाता है बांग्लादेश 1/5/2017 को। तो 1/5/2017 को फिर वो बांग्लादेश के लिए रवाना हो जाता है। फिर वह इंडिया आता है 1/4/2018 को। तो 1/4/2018 को आता है इंडिया। आने का और जाने का हम एरो दे रहे हैं। ओके।
फिर वह यूके जाता है 1/12/2018 को, तो 1/12/2018 को फिर वह यूके जाता है। ही वॉज पोस्टेड बैक टू इंडिया, फिर वह इंडिया आता है 20/1/2021 को, फिर वह 20/1/2021 को फिर वह वापस इंडिया आता है और कहता है कि डिटरमाइन कीजिए असेसमेंट ईयर 2021 से 22 का कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना जरूरी है, ध्यान से सुनिए। इसको आप बनाएंगे कैसे? 1/5/2014, 14 से 15 में आएगा। ये कौन सी ईयर में आएगा? 14 से 15 में, 1/5/2014, यस मई है, अप्रैल मई 14-15 में आएगा। तो यहां पे हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लेंगे प्रीवियस ईयर का, उसके बाद स्टे इन इंडिया, इंडिया में वो कितना दिन रहा उसका। क्लियर? तो 2014 से 15 में, फिर 2015 से 16, 2016 से 17, 2017 से 18 और 2018 से 19 और 2019 से 20 और ये आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2020 से 21 का। ओके, चलो सबसे पहले वो आया कब? 1 मई को आया, तो अप्रैल में नहीं रहा, अप्रैल 2014 में नहीं रहा, अप्रैल के बाद मई में आ रहा है, 1 मई को आ रहा है और वो कंटिन्यू 3 साल रहता है। तो अप्रैल, मार्च, अप्रैल आपका 31 का डेज है। ओके, तो 30 दिन हम इसमें से माइनस कर ले, तो 365 में से अगर हम माइनस कर ले 30 दिन, तो वह 335 दिन इन इंडिया में रहा। ओके, उसके बाद 14 से 15 तो हो गया, 15 से 16 में ये लीप ईयर है हमारा, 366 दिन, 366 दिन वो इंडिया में ही रहा बिना रुके हुए। 16 से 17 में भी 365 दिन वो यहीं पे रहा। ओके, 16 से 17, 17 से 18 में वो कब चला गया? 17 से 18 में वह 1 मई को जा रहा है, देखो ना 1 मई को जा रहा है, तो मार्च अप्रैल रहा और 1 मई को गया था, अप्रैल 30 और वो 31। ओके, वो 31, तो 30 और 1 31 दिन वो रहा इसमें। ओके, उसके बाद देखो 17 से 18 हो गया, 18 से 19 में देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, 18 से 19 ये आता है, वो 1/4/2018 को आया, यानी कि अप्रैल में आया और वो 1 दिसंबर को चला गया, वह 1 दिसंबर को चला गया। तो यहां पर जिस दिन गया उस दिन तो इधर रख दो, दिसंबर आपका 31वां महीना होता है, 30 दिन वो, जनवरी 31, 30, 31, 61 और 28 दिन उधर, तो 28 दिन 28, 29, 89 दिन, 89 और इधर रख लो 89 और मार्च 31, मार्च 31 रखो, तो 89, 90, 100, 120 दिन नहीं रहा 18 से 19 में। अपना काउंट कर लेना, देख लेना इस ईयर में 18 से 19 में 120 दिन नहीं रहा। ओके, क्योंकि इसके बाद तो वो चला ही गया, तो इस दिन के बाद जो गानोगे ना इसके बाद, ठीक है, तो 120 दिन आता है। तो 120 दिन अगर हम इसमें से माइनस कर ले 365 में से, तो ये आ जाएगा हमारा 215 दिन, 215 दिन, सॉरी 120 दिन है, 245 दिन, 245 दिन। ओके, उसके बाद वो गया, तो क्या फिर 19-20 का कहीं पर चर्चा है? नहीं, वो गया जो 19-20 में आया ही नहीं, तो 19-20 आपका नील, इसमें नहीं रहा वो एक भी दिन। फिर वह 20 जनवरी 2021 को वापस आता है और 20 जनवरी 2021 को जब वो वापस आता है तो वो इंडिया में ही रहता है। तो 20 जनवरी से काउंट कर लो, 20 जनवरी 31वां महीना होता है, तो 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 12 दिन। ओके, तो 12 दिन आपका हो गया इधर जनवरी में, और उधर हो गया 28 दिन फरवरी, तो 12, 28, 40, 12, 28, 40 और 31 दिन वो, तो 71 दिन, 71, 71 डेज। अब अपने को यहां पर ये कंडीशन देखना है। ओके, ये वाला तो फुलफिल नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो है 60 दिन तक कम से कम प्रीवियस ईयर में रहा है वो, बिल्कुल। इसके पीछे के 4 साल, इसके पीछे के 4 साल, 1, 2, 3, 4, इस 4 साल में क्या 365 दिन है? बिल्कुल है। तो 365 दिन, मतलब जोड़ोगे तो उससे ज्यादा दिन ही हो रहा है। इकट्ठा मत देखो, जोड़ कर देखो कि 365 दिन टोटल पूरा है या नहीं। ओके, यहां पर हम लिखेंगे all the above data clear that he is in India, for at least 60 days। कितना दिन? 60 दिन। ओके, 60 days during the previous year, क्लियर? वो 60 दिन प्रीवियस ईयर में रहता है, और साथ ही साथ प्रीसीडिंग 365 दिन भी हुआ, एंड 365 days ड्यूरिंग, एक सेकेंड, एंड 365 days स्टे in India during the 4 preceding previous year, okay? Year. He is also fulfills the additional conditions, वो हमारा एडिशनल कंडीशंस भी फुलफिल कर रहा है। कैसे? 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 730 दिन देख लो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही साल में देख लो, 730 दिन नहीं पूरेगा, पूर जाएगा। क्या वह 2 साल रेसिडेंट की तरह रहा है? रहा तो है। ये भी रेसिडेंट ही है, ये भी रेसिडेंट ही है, ये भी रेसिडेंट ही है, रहा तो है। तो ये भी he is also fulfills the additional conditions, okay? Hence he is ordinary resident in India during the previous year। ये आपका बन के कंप्लीट हुआ। 7 का यहां से लेके यहां तक नोट करो। क्लियर? ये आपका बन के कंप्लीट हो गया, सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। दैट्स इट, नोट किया जाए। फिर आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ओके, नाउ
क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 जरा गौर से देखेंगे। शिव कुमार है, इंडियन सिटीजन है, भारतीय नागरिक है। वो लिव्स इंडिया फॉर द यूएसए वो जा रहा है फॉर अ जॉब। देखो आउटसाइड इंडिया गया, किस लिए गया? एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से गया। तो इसके लिए ये वाला कंडीशन नहीं होगा, ओनली 182 डेज वाला ही नियम लागू होगा। क्लियर? वो 21/9/2020 को गया, 21/9/2020 को गया। व्हाट विल बी हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22 इफ ही हैज नेवर लेफ्ट इंडिया अर्लियर। वो कभी इंडिया मतलब नजदीक में कभी भी इंडिया आने का कोई चांस नहीं बना, ने आया ही नहीं। ओके, सीधी सी बात है, स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कितना दिन रहा ये देख लेते हैं हम लोग। वो जा रहा है 21/9/2020 को गया, तो 20 से 21 तो हमारा प्रीवियस ईयर है, 20-21। तो वो रहा कितना दिन भैया? अप्रैल, मार्च भी रहा, अप्रैल, मई, एक सेकंड, अच्छा ठीक है। अप्रैल, मई, जून, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई। कब जा रहा है ये? जुलाई कौन से महीना में? 9वां महीना में जा रहा है। तो आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जा रहा है। सितंबर में कितना तारीख को जा रहा है? 20 सितंबर था, 21 सितंबर को। ओके, तो 21 दिन सितंबर में रहा, 21 डेज। बताओ टोटल कितना हो गया? तो 1 1 2 3 4, 2 3 5 3 8 8 3 11 11 11 और 3 11 3 14 3 17, 174 दिन ही रहा। वह 182 डेज उसको रहना चाहिए था, लेकिन वह 174 दिन ही रहा। ओके, अब यहां पर लिखेंगे ही वॉज नॉट इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 182 डेज। 60 दिन वाला यहां पर नियम लागू नहीं होगा। ओके, 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड ही वेंट आउटसाइड इंडिया। वह भारत से बाहर गया फॉर द पर्पसेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो किस लिए गया? एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से गया, एम्प्लॉयमेंट। ओके, हैंस ही इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका बन के कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए, क्योंकि वह 182 दिन भारत में रहा ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से गया ना वो, तो 182 दिन वाला नियम। इसका एक्सेप्शन हम आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता चुके थे। अगर पीछे का लेक्चर नहीं दिखो तो नीचे में हम अपने लिंक दे दिए हैं सारे, ठीक है, आप देख लो वहां से, या हमारे एप्लीकेशन में आकर के देखो, आपको मिल जाएगा सारा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में HUF का है। HUF के बारे में क्या बताए थे कि देखो HUF पहले हम ये देखेंगे कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। HUF तो अगर HUF का होली और पार्शली कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो रेसिडेंट है, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। क्लियर? एक बार रेसिडेंट हो गया तो हमें फिर ये देखना होता है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए यही बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन था ये HUF के लिए। ओके, और कंपनी के केस में फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी का होली और पार्शली अगर आउटसाइड इंडिया से हो रहा है तो फॉरेन कंपनी होगा और नॉन रेसिडेंट होगा। अगर होली इन इंडिया में सिचुएटेड है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो हुआ आपका रेसिडेंट होगा। चलो हम समझाते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ओके, इसमें कहता है कि राम इज कर्ता, HUF का कर्ता होता है, मालिक होता है, कर्ता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। ही वेंट आउटसाइड इंडिया ऑन 1 मई 2020, 1 मई 2020 को हो गया। ही कम बैक ऑन 10 फरवरी 2021, तो 10 फरवरी को फिर वापस आ गया। इन हिज अब्सेंस, इस अनुपस्थिति में, जब वो गया और आया, जितना दिन वो बाहर रहा उस स्थिति में, अनुपस्थिति में, द बिजनेस ऑफ फैमिली, जो फैमिली HUF का बिजनेस है उस बिजनेस के बारे में बोल रहा है, वाज कंट्रोल बाय हिज ब्रदर, यानी कि उसकी फैमिली का मेंबर ही कंट्रोल कर रहा है, तो वो इंडिया में ही था। द फैमिली हैज अ बिजनेस इन इंडिया एज वेल एज इन चाइना, इंडिया और चाइना दोनों जगह फैमिली बिजनेस है, लेकिन कंट्रोल हो रहा है इंडिया से। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 टू 2022। ओके, अब यहां पे हमें देना है कि उस HUF का कंट्रोल एंड मैनेज, यहां पे लिखेंगे कंट्रोल्ड एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ HUF wholly situated in India, ओके। और इससे पहले तो यहीं से कंट्रोल हो रहा था और कर्ता यहीं पे रहता था। एंड इन इंडिया ड्यूरिंग द, यहां पर लिखना होगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड कर्ता also fulfills the additional condition, कर्ता क्या कर रहा है? एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। ओके, एडिशनल कंडीशंस, हैंस HUF Hindu undivided family is ordinary resident in India, okay, in India during the previous year, नोट किया जाए 9 नंबर क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि इसका कर्ता इंडिया में ही था। ये जो बाहर गया, कब गया? ये 1 मई 2020 को गया, उससे पहले तो ये इंडिया में ही रहता था। बेसिक एडिशनल कंडीशन तो फुलफिल कर ही रहा है तब। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 उसके बाद हम लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएगा, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आगे के क्लास से लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, ये भी आपका सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक इंडियन कंपनी हमेशा रेसिडेंट इन इंडिया होता है, रेसिडेंट होता है इन इंडिया में।
लेकिन फॉरेन कंपनी आपका रेसिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, उसके लिए कंडीशन जारी किया गया। कंडीशन क्या दिया गया कि अगर उस फॉरेन कंपनी का कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स होली situated in India, then that foreign company is resident in India। अगर होली और पार्सली यानी कि पूर्णतः या आंशिक रूप से आउटसाइड इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तब तो वो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो। ए लिमिटेड इज अ फॉरेन कंपनी इन द प्रीवियस ईयर 2021 इट प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। क्लियर? तो ये तो बोल ही दिया कि इसका इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है, इंडिया में है। हो तो क्या सीधे। कंपनी इज रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द previous year because its place of effective management in India। That's it। तो इसका इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। ओके, ये क्या हो गया हमारा, कंपनी रेसिडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि उसका जो इफेक्टिव मैनेजमेंट हो रहा है वो कहाँ पे है, इन इंडिया में है, इसीलिए ये हमारा रेसिडेंट हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे। क्लियर? रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है ये तो हम लोग देख चुके हैं, करीब 10 क्वेश्चन देखे। ओके, आप लोग देखना, अपना एग्जाम्पल सभी इस बुक से रीड करते रहना, एग्जाम्पल छोड़ना मत। हम सीधा सीधा बोल रहे हैं, एग्जाम्पल कभी मत छोड़ो बुक का, ठीक है? एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपका ब्रेन थोड़ा वास होगा। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय।